नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट साइंस का अध्याय 10th पढ़ेंगे, जिसका दोस्तों नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर दोस्तों कहा जाए तो यह फिजिक्स का पहला लेसन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और यूपी बोर्ड में तो हर बार पूछा जाता है इस चैप्टर से। और दोस्तों काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आपको इसको बारीकी से बारीकी समझाऊंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि पाठ के बारे में, कि पाठ की परिभाषा क्या है, पाठ का मतलब होता क्या है। ठीक, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो प्रश्न उठता है यह उठता है कि प्रकाश होता क्या है। तो दोस्तों आपको प्रकाश की परिभाषा में क्या बताना है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। मैंने दोस्तों क्या बताया परिभाषा, कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कारण या परिभाषा भूल जाते हैं तो दोस्तों आप दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को ज्ञान जागृत करता है। ठीक है दोस्तों, दोनों सही रहेगा। ठीक, और जहां तक मेरी बेहतर जो डेफिनेशन है वो पहली है, काफी ज्यादा पहली हमारी सरल भी है, दूसरी आप लोग भूल जाएंगे। दूसरी क्या बताया मैंने दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को जागृत करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकाश क्या हुआ मैं आपको बारीकी से समझा दिया। ठीक, यानी प्रकाश क्या है इसको आप लोग आसान तरीका से समझ गए। देखिए दोस्तों एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं, तो दोस्तों क्या कर रहा है कि हमारे सामने एक फोन लगा हुआ है, तो हम उसी फोन के सहारे हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और चारों तरफ बल्ब जल रहा है। अगर दोस्तों हम बल्ब को बंद कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब अंधेरा छा जाएगा और हम मोबाइल को अपने देख नहीं पाएंगे। ठीक दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को देखिए डोमो करके दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते, देखिए हमारा जब चेहरा है, एक मैंने लाइट बंद कर दिया है तो आपको पूरा मतलब फेस हमारा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो ये क्या है, प्रकाश है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और जरूरी होती है कि भैया हम प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमारे पास ये क्या है, एक मार्कर है। ठीक, तो देखिए समझ लीजिए, जैसे दोस्तों ये मार्कर है, तो हम मार्कर को कैसे देख रहे हैं, जब इस पे दोस्तों मार्कर पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो जब पड़ती हैं तो दोस्तों वो टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं। तो जिससे दोस्तों जो क्या होता है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका जो मार्कर का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा हमारे आंखों के रेटिना पर बनता है, जिससे दोस्तों क्या होता है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक दोस्तों, ये रही बात क्या, किसकी, परिभाषा की। ठीक, तो अगला क्या है हमारा दोस्तों, परावर्तन। देखिए दोस्तों परावर्तन का मतलब कुछ है या नहीं, परावर्तन का मतलब होता है पार कर जाना, यानी कोई वस्तु है उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो टकराकर क्या हुई, उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट गई। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। देखिए दोस्तों समझ लीजिए, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या है, कोई दर्पण है। ठीक, कोई दर्पण है। अब यहां से क्या है दोस्तों, यहां पर एक सूर्य है। ठीक, यहां पर एक सूर्य है और सूर्य से क्या हो रही है, यहां पर एक किरणें आ रही है। ठीक, आ रही है। ठीक, और दोस्तों सूर्य से दर्पण पर आने वाली किरणों को क्या नाम देंगे, आपतित किरण देंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दिया, काफी ज्यादा भैया पूछा जाता है। ठीक, तो आपतित किरण, आपतित किरण। और जब सूर्य की किरणें इस दर्पण पर आई और जैसे ही टकराई दोस्तों, वो टकराकर क्या हुई, वही उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, तो दोस्तों इस टकराकर जो किरणें, और मतलब ये क्या है, समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण से जैसे ये किरणें आपतित हुई और यहाँ पर टकराई तो टकराकर क्या हुई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो दोस्तों टकराने पर जो किरणें वापस लौट गई, इस किरणों को क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दिया, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए दोस्तों परिभाषा में आपको क्या बताना है, बहुत सरल है भैया, इस चित्र के माध्यम से आप परिभाषा बता सकते हो। ये क्या है दोस्तों, समतल दर्पण है। ठीक, और ये क्या है, सूर्य है। सूर्य से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक किरणें आ रही है। ठीक, आ रही है और समतल दर्पण पर पड़ रही है। तो दोस्तों आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, और दोस्तों टकराई जब किरणें, ये आपतित किरणें टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इतना समझ गए। अब आपको परिभाषा में क्या बताना है, देखिए
जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद वह टकराती हैं और टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कहते हैं। ये बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अपवर्तन। एक बार आप लोग इस पर फिर ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है? समतल दर्पण है और ये क्या है? सूर्य है। दोस्तों ये सूर्य से क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक, यानी दर्पण पर पड़ रही हैं। तो दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणों को क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। और दोस्तों जो टकराती है इस समतल दर्पण पर, टकराकर उसी माध्यम क्या होती है? पुनः वापस चली जाती है, तो उस किरणों को क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। तो दोस्तों आपको परिभाषा में क्या बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात जब वह टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल बहुत सरल था ना। चलिए दोस्तों दूसरे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको दे रहा हूं मिटा, ठीक। अब देखिए दोस्तों दूसरी क्या है? पर अपवर्तन है ना। दूसरा क्या है? अपवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, काफी बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी अपवर्तन की परिभाषा ना बिल्कुल चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों क्या है, यहां पर क्या है दोस्तों? ये क्या है? नीचे आप जैसे आप कोई मतलब ट्यूबवेल पर गए होंगे तो क्या होता है? उसमें हौदा बना होता है ना। तो मान लीजिए ये क्या है? एक हौदा है, ठीक। इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों? ये पानी भरा है, हौदा है, तो हौदा क्या है? बीच में एक क्या है? कोई बांस वास गाड़ देते हैं, ठीक। समझने की बात बता रहा हूं मैं, बाकी तो गाड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। दोस्तों क्या हो रहा है? ये इसमें जो पानी भरा हुआ है इसको कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक। इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या है दोस्तों? पानी भरा हुआ है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक, सघन माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अब ये भाई तो हौदा है, तो हौदे के अंदर में पानी भरा हुआ है तो उसको सघन माध्यम कहते हैं। और दोस्तों हौदे के ऊपर जो वातावरण होता है, यानी दोस्तों जो है स्थान ऊपर वाला जो स्थान होता है, इसे कौन सा माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं दोस्तों? विरल माध्यम कहते हैं, ठीक। कौन सा माध्यम कहते हैं दोस्तों? विरल माध्यम। तो यहां पर दोस्तों मैं विरल माध्यम लिख दे रहा हूं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, देखिए यहां पर समझिए, यहां पर मान लीजिए क्या है? एक सूर्य है, ठीक। सूर्य से किरणें क्या है? विरल माध्यम में सबसे पहले आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में गई तो क्या हुआ दोस्तों? वे किरणें सीधी नहीं जाती हैं। वे किरणें क्या होती हैं? सीधी नहीं जाती हैं। वे क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, या आप कह सकते हो अपने मार्ग से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं। विचलित होने का मतलब मेरे दोस्तों क्या हुआ? वे अपने मार्ग से क्या होती हैं? भूल जाती हैं, यानी अपना रास्ता भूल जाती है। यानी दोस्तों इधर जाना था तो क्या हुआ? वे इधर चली गई, ठीक। तो ये क्या है? अपना मार्ग जो है रास्ता भूल गए। जैसे मेरे दोस्तों कोई व्यक्ति है अपने रिश्तेदारी जा रहा है, तो वो दोस्तों क्या हुआ? मान लीजिए इधर रास्ता था उसका जाने के लिए, मगर ये इधर चला, क्या हुआ? तो वो अपना क्या हुआ? मार्ग भूल गया, ठीक, यानी विचलित हो गया, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहां पर समझिए, ठीक। तो ये क्या है? हौदा है, हौदा में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो उसको कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम। और दोस्तों जो हौदा के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो वातावरण में कौन सा माध्यम कहते हैं? वातावरण को विरल माध्यम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको देखिए विरल माध्यम होता क्या है समझ लीजिए। जैसे विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश की किरणें तेजी से गमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? वातावरण है ना, तो इसमें से अगर दोस्तों सूर्य की किरणें को गुजारे यानी प्रकाश को गुजारे तो तेजी से चली जाएगा। मतलब अगर बत्ती को मारेंगे तो सीधे चला जाएगा। अगर दोस्तों हम जल में भरी बाल्टी हो, अगर हम उसमें बत्ती मारे तो ज्यादा जाएगा नहीं, ज्यादा रोशनी जाएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रकाश की किरणें उसमें से बहुत कम गमन करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक। तो आपको क्या बताना है? परिभाषा में भैया परिभाषा समझ लीजिए। देखिए जब सूर्य की किरणें विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जिसे प्रवेश करती हैं, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए ये क्या है? विरल माध्यम है, यहाँ पर सूर्य है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो क्या होती है दोस्तों? वे अपने मार्ग से विचलित हो जानी है। यानी मेरे दोस्तों जाना था सीधे, मगर वे क्या हुई? वे अभिलंब की ओर झुक गई, यानी दोस्तों वे क्या हुई? मार्ग से विचलित हो गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखिए दोस्तों एक परिभाषा और इसका बता सकते हैं। देखिए
आपको क्या बताना है कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तथा वेग की दिशा जो होती है क्या होती है, बदल जाती है। तो इस घटना को कहते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये रही बात लेसन के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रकाश क्या होता है इसको समझाया, प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझाया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको समझाया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।